everyone, welcome back to my channel. Today I'm super excited to start a brand new series all about the fascinating world of mathematics. Whether you are a student looking to ace your exams, a curious mind waiting to understand the beauty of numbers, or someone who just loves solving problems, this series is for you all. So, are you all ready? Today we are going to discuss the next property, that is commutative property from chapter 1, rational number. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कंप्लीट कर ली थी. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो चैनल पर जाना है, वीडियोस को अच्छे से देखना है, समझना है. इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट बिलो. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस the new property of rational number, that is commutative property. अब commutative property के आगे मैंने ये जो कोड लिखा है इससे आपको बहुत easily clear हो गया होगा कि commutative property is only feasible, यानी कि only valid in the case of addition and multiplication. Subtraction और division के केस में ये property feasible नहीं होती. कैसे नहीं होती, examples के साथ डिस्कस करेंगे. Let's get started. So कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो रैशनल नंबर लेने होंगे. दो रैशनल नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे. अब हम दो रैशनल नंबर लेंगे. एक रैशनल नंबर ए है और दूसरा रैशनल नंबर बी है. एक रैशनल नंबर ले लेते हैं हम 1 और दूसरा रैशनल नंबर ले लेते हैं हम 2. तो आपको पता है 1 जो है रैशनल नंबर है अगर हम इसे 1/1 की फॉर्म में लिखते, और 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर अगर हम उसे 2/1 लिखें. तो दो रैशनल नंबर हो गए. सबसे पहले हम एडिशन का केस करते हैं. तो हमें क्या करना है, a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल आना चाहिए. अगर आ रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन इज वैलिड. ठीक है, तो अब ऐड करके देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a प्लस बी यानी कि 1/1 प्लस 2/1, तो कितना आ जाएगा 3/1. अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं. राइट हैंड साइड क्या है, b प्लस ए यानी कि b पहले लिखना है, यानी कि 2/1 प्लस 1/1. अगेन द आंसर विल बी 3/1. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है. दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू द b प्लस ए एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन इज ट्रू, यानी कि वैलिड है एडिशन के केस में. अब सब्ट्रैक्शन के केस में करते हैं. तो सब्ट्रैक्शन के केस में यानी कि a माइनस बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए. चेक करते हैं, अभी भी रैशनल नंबर हमारा सेम है. रैशनल नंबर क्या है हमारा 1/1 एंड 2/1. तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारा a यानी कि 1/1 माइनस b यानी कि 2/1. तो आपको पता है नीचे 1 सेम है, बेस सेम है, तो एलसीएम 1 आएगा. 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1, और बड़े के आगे क्या साइन है माइनस का, तो -1/1 इज द आंसर. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड देखो. राइट हैंड साइड है b माइनस ए, b यानी कि 2/1 माइनस a यानी कि 1/1. तो आपको पता है नीचे बेस सेम है, एलसीएम यानी कि 1 है. 2 माइनस 1 क्या आ रहा है हमारा 1/1 इज द आंसर. लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारी -1/1 और राइट हैंड साइड आई है हमारी 1/1. इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड? नो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है. इसका मतलब हमारा जो ये केस है सब्ट्रैक्शन वाला, उसमें a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, क्योंकि इस केस में यहाँ हमारा -1 आ रहा है और यहाँ हमारा 1 आ रहा है. तो ध्यान रखना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज फॉल्स. डन. चलो अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a आना चाहिए. तो अब a मल्टीप्लाई b यानी कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1/1 मल्टीप्लाई 2/1. तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में होंगे. 1 इंटू 2 1/1 1. ग्रेट. राइट हैंड साइड लेते हैं. राइट हैंड साइड क्या है, b इंटू ए. b क्या था हमारा 2/1 और a क्या था हमारा 1/1. ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2/1. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है.
तो हमारी ये जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अभी तक हमारा एडिशन ट्रू हुआ, उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्शन फॉल्स हो रहा था और हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी ट्रू है। अब हम डिवीजन ट्राई करते हैं। अब डिवीजन के लिए वही, सबसे पहले हम यही एग्जांपल ले रहे हैं 1/1 और b है हमारा 2/1। तो हमारे डिवीजन के केस में क्या होना चाहिए, a डिवाइड बाय b, b डिवाइड बाय a के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1/1 डिवाइड 2/1। ग्रेट। अब आपको पता है जब डिवाइड का साइन होता है तो हमें उसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना होता है। तो 1/1 तो एज इट इज, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये वाला नंबर जो होता है रिवर्स हो जाता है, यानी कि 1/2 हो गया। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह हो गया, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो 1 1 1, 1 × 2 2, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, b डिवाइड a, यानी कि b क्या था हमारा 2/1 डिवाइड a क्या था हमारा 1/1। अब फिर दोबारा वही सेम स्टेप, 2/1 मल्टीप्लाई का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये आएगा। ऊपर नीचे हमारे जो है आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो 2/1 आ रहा है। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है? नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू right hand side in the case of division. That means commutative property is false in the case of division. तो ध्यान रखना है, commutative property is only valid in the case of addition and multiplication. Addition और multiplication के केस में ही commutative property हमारी valid है। जैसे कि ये रहा हमारा एडिशन फुलफिल हो रही थी, हमने एग्जाम्पल लेकर करा। सब्ट्रैक्शन फुलफिल नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रहा था। कैसे नहीं आ रहा था, ये रहा हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा था -1/1 और राइट हैंड साइड आ रही थी 1/1। एग्जाम्पल तो सेम ही है, कुछ नहीं करा हमने, पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा था। दैट मीन सब्ट्रैक्शन की केस में फॉल्स है ये स्टेटमेंट। मल्टीप्लिकेशन हमारा ट्रू था, डिवीजन अगेन हमारा क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। ग्रेट। तो ये था हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विच इज वैलिड only for addition and multiplication. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.